Good morning, students. So let's start our lecture. Within last lecture, we have seen the topic that is GAC, Global Assembly Cache, right? That is, it is a location के जहाँ पे हम assembly deploy कर सकते हैं. And वो assembly deploy करने के लिए हमें उसके related एक strong name उसके साथ attach करना पड़ेगा. That is, key pair हमें उसके साथ attach करनी पड़ेगी. And after that, we will able to deploy that particular assembly within the GAC folder, या फिर we can also say it like a GAC location, and it will become a shared assembly ताकि और दूसरी जो भी हमारी application होगी वो सारी application वो assembly को access कर सकती है, and we don't need to write that same code again and again, right? So that was the topic which we have completed within last lecture. Now today we will start with the topic that is Xcopy deployment. Again I repeat, today we will start with the topic that is Xcopy deployment, and it is related to GAC. Again I repeat, it is related to GAC. Okay, now what is the scenario? जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, राइट, एंड वो जब हम एग्जीक्यूट करते हैं या फिर हम उसे रन करते हैं, तो कैसे पता चलता है कि कौन सी एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हुई है, वो कहाँ से रन करनी है, कौन से लोकेशन के ऊपर वो इंस्टॉल हुई है, राइट? वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा? बिकॉज वी नो कि जब भी हमें कोई भी ऐसी एप्लीकेशन यूज करनी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल है. आफ्टर ऑल, जो भी एप्लीकेशन हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी एप्लीकेशन हम रन करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके ही एग्जीक्यूट होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके ही वो रन होगी, राइट? सो दैट इज द थिंग कि वो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा. बिकॉज हम तो हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, जो भी हमें नई एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर आइदर हम इंटरनेट के ऊपर से डाउनलोड करते हैं, और वी इंस्टॉल फ्रॉम द CD, और वी इंस्टॉल फ्रॉम द पेन ड्राइव, राइट? सो वो इंस्टॉल करने के बाद हम डायरेक्टली उसके ऊपर इंस्टॉल हो जाती है, तो उसके शॉर्टकट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो रन होना स्टार्ट हो जाती है. सो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लिसिटली नहीं कहते कि ओके ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन ये जगह के ऊपर है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो ये है. हम तो कभी भी एक्सप्लिसिटली ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं कहते. फिर भी जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है. So that is because of registry. Again I repeat, that is because of Windows registry, right? जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर को, वो फिर कोई गेम हो या फिर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो, राइट, कोई भी एप्लीकेशन हम हमारे कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे तो उसके रिलेटेड एंट्री विंडोज रजिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए, राइट? बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज रजिस्ट्री को रिफर करता है कि उसे पता चले कि उसे कहाँ से वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारी थिंग्स, वो सारे पॉइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ दैट विंडोज रजिस्ट्री. इन शॉर्ट, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली विंडोज रजिस्ट्री के अंदर हो जाती है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से उसे एक्सेस कर लेता है, राइट? सो द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स के वहां पे विंडोज रजिस्ट्री के अंदर ऑटोमेटिक उसकी एंट्री हो जाती है और उसके ऊपर से हमें पता चल जाता है. बट इफ द सेम थिंग वी वांट, राइट, हम क्या करते हैं, हम .NET के अंदर कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं एंड उसके रिलेटेड जो भी असेंबली होती है वो असेंबली को हम GAC फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करने जाते हैं. बट GAC फोल्डर के अंदर भी हम किस हिसाब से इंस्टॉल करते हैं? विद इन लास्ट लेक्चर वो हमने ऑलरेडी देखा. ना ही हम कोई इंस्टॉलेशन स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, ना ही हम कोई एडिशनल कोई भी स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन का स्टेप भी वहां पे नहीं होता है. जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं एंड उसकी एंट्री ऑटोमेटिक विंडोज रजिस्ट्री के अंदर हो जाती है, लाइकवाइज GAC फोल्डर के अंदर भी हम सिंपल हमारी फाइल्स कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो अपने आप वो जो असेंबली है वो वहां पे इंस्टॉल हो जाती है, right? So this is known as Xcopy deployment, or this is known as Xcopy install, right?
Again I repeat, this is known as Xcopy deployment or it is known as Xcopy install. कि जब भी कोई भी एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं उसकी जो असेंबली होती है वो हम गेट फोल्डर के अंदर इंस्टॉल नहीं करते, सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे तो अपने आप वो फाइल वहां पे इंस्टॉल हो जाएगी एंड वी आर जस्ट कॉपिंग द फाइल्स, दैट्स व्हाई इट इज रिफर एज Xcopy, राइट। एंड अगर आपको पता हो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ ये Xcopy कमांड भी अवेलेबल है, राइट। सो from that command name that is Xcopy, ये Xcopy deployment जो कंसेप्ट है वो .NET के अंदर आया कि हमें कोई भी असेंबली को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देंगे या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो वो असेंबली अपने आप वहां पे इंस्टॉल हो जाएगी एंड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरी जो .NET एप्लीकेशन है वो उसे रिफर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स कि हमें कैसे कहाँ पे ये यूजफुल रहेगा और हम ये फीचर क्यों यूज करना चाहते हैं, राइट। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर, राइट। ओके, सो कभी कभी ऐसा होता है कि ओके बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ऐसे जो एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके साथ स्पेशलाइज्ड टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, राइट। बट वो जो स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, राइट। कभी कभी पता नहीं चलता है कि कैसे हमें वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना रहेगा, बट अगर हम ये Xcopy डेप्लॉयमेंट को यूज करेंगे, राइट, उसका एक मेन बेनिफिट ही यही है, दैट इज सिंपल, राइट। वो क्या है, वो बहुत ही सिंपल है, इट प्रोवाइड सिंप्लिसिटी बिकॉज Xcopy डेप्लॉयमेंट फीचर क्या प्रोवाइड करता है, जस्ट आपको कॉपी करना है आपकी DLL फाइल, मतलब जो आपके बिन फोल्डर के अंदर जो अवेलेबल होगी, राइट, वो असेंबली रिलेटेड जो DLL फाइल होगी वो सिर्फ आपको कॉपी करना है एंड गेट फोल्डर के अंदर आपको जाके पेस्ट कर देना है। लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है तो वहां पे आप वो DLL फाइल कॉपी करके अपने गेट फोल्डर के अंदर वो पेस्ट भी कर सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द फीचर दैट इज Xcopy डेप्लॉयमेंट, राइट, कि जिसका यूज करके हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करके हमारी DLL फाइल गेट फोल्डर के अंदर डेप्लॉय कर सकते हैं एंड द मेन बेनिफिट ऑफ दिस Xcopy डेप्लॉयमेंट इज सिंप्लिसिटी, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है,